हेलो एवरीवन, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ शार्पनर क्लासेस में। आज के सेशन में हम लोग देखने वाले हैं एवरेज। ठीक है। एवरेज एक बहुत ही छोटा सा एकदम सिंपल सा टॉपिक है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे हम लोग जो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं उसके लिए भी, क्योंकि उसमें भी मीन है यानी एवरेज है। हम लोग एवरेज को पहले ख़त्म करेंगे, फिर हम लोग स्टैटिस्टिक्स में जाएंगे। ये दोनों ही चैप्टर बहुत ही छोटे छोटे चैप्टर्स है एकदम। अगर मैं बोलूँ तो थोड़े नेग्लेक्टेड चैप्टर्स है, इसलिए एग्जाम में आपको इससे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। So without wasting any further time, let's begin. तो सबसे पहले आप लोगों को दो तीन चीज़ों का ख्याल रखना है एवरेज में। तो कुछ फॉर्मूलेज में यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो आप कि एवरेज बेसिकली होता क्या है। ठीक है। तो एवरेज बेसिकली होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब मान लो कि आप लोग जितने भी लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हो, जितने भी व्यूअर्स हो, तो अभी अगर मुझे निकालना है कि एवरेज एज ऑफ द व्यूअर्स। ठीक है। तो अभी मान लो कि 200 लोग मेरा वीडियो देख रहे हो या 500 लोग मेरा वीडियो देख रहे हो, जो भी है, मान लेते हैं 200 लोग। तो 200 लोग अभी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं एंड मुझे अगर अभी इन सारे व्यूअर्स का क्या निकालना है, मुझे एवरेज एज निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, आप जितने भी 200 लोग हो आप में से सबका मैं एज कैलकुलेट करूंगा। तो एज में टोटल कर लूंगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यहां पे दिख रहा है आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो सम ऑफ आप 200 लोगों का एज, तो सम ऑफ 200 लोगों का एज हो गया। उसके बाद डिवाइडेड बाय आप लोग नंबर में, काउंटिंग में कितने लोग हो आप लोग, 200। सो डिवाइडेड बाय 200 एंड देन डन। इससे हमारा क्या आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। राइट। ओके। तो अगर मैं यहाँ पे 5 लोगों का एग्जाम्पल लूँ कि मेरे पास 5 लोग हैं और इनका एज है, एक का है 12, 13, 10, 15 और 5। ठीक है। एक मिनट में, ऑडियो सही रह रहा है कि नहीं? हाँ चलो सही है। ओके। तो एवरेज कैसे निकालूंगा मैं, 12 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है। डिवाइडेड बाई 5 क्यों, क्योंकि मेरे पास 5 ही लोग हैं। तो एवरेज एज क्या आ गया यहाँ पे निकल के, 11। राइट। समझ में आया? अच्छा। तो ये है एवरेज का सिंपल बेसिक। ए इज इक्वल टू एस बाई एन। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ए इज इक्वल टू एस बाई एन। ठीक है। समझ में आ गया? ओके। अभी आप देखो, अभी एवरेज का कुछ कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूला है जो मुझे आप लोगों से शेयर करना है। तो क्या क्या फॉर्मूला है? सबसे पहला है एवरेज ऑफ सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सम ऑफ नेचुरल नंबर्स यहां पे आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा टाइम के लिए खुद को हटा देता हूं। ठीक है। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ मिनट। हाँ। तो नेचुरल नंबर्स, ठीक है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब सम ऑफ नेचुरल नंबर्स मतलब क्या हो गया, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 डॉट, जितना भी नंबर तक आपको लेना है, यानी प्लस n तक लेना है अगर n नंबर्स है तो आपके पास। तो क्या हो जाएगा उसका फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। यह है सम। मैं हर एक का सम का फॉर्मूला दे रहा हूं, एवरेज का फॉर्मूला नहीं दे रहा हूं। एवरेज आपको पता है डिवाइडेड बाई n होगा हमेशा, क्योंकि एवरेज क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो अगर आपके पास एक बार सम निकल गया तो डिवाइडेड बाई n तो आप कर ही लोगे। ओके। ये हो गया नेचुरल नंबर्स का सम। अगेन ये भी है नेचुरल नंबर्स का सम, बट ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है। ये नेचुरल नंबर का क्या है, स्क्वायर है। तो 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 एन स्क्वायर। तो ये है, क्या है फॉर्मूला, एन इंटू एन प्लस वन इंटू 2n प्लस वन डिवाइडेड बाई 6। अगर आपको इसका एवरेज निकालना है, इस पूरे को आप n से डिवाइड कर दीजिएगा, ये n और ये n कट जाएगा, जो बचेगा वही होगा एवरेज। ठीक है। अब अगेन तीसरे फॉर्मूले पे आते हैं। ये क्या है, ये भी है नेचुरल नंबर का फॉर्मूला, बट ये नेचुरल नंबर्स का क्यूब है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस n क्यूब। राइट। ये है सम का फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। ये देखो, अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को कंपेयर करोगे, सेम ही है। ये दूसरा वाला बस इसका स्क्वायर है, तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू होल स्क्वायर। ये हो गया इसका सम का फॉर्मूला। अगर आपको इसको एवरेज निकालना है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको किस चीज से, n से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है। समझ में आ गया? अच्छा। अभी मैंने इंटेंशनली दो फॉर्मूलाज यहां पे लिया नहीं है,
ठीक है, वो दोनों फॉर्मूला क्या है, ठीक है, वो दोनों फॉर्मूला क्या है, वो एक्चुअली है सम ऑफ इवन नंबर्स एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नंबर्स या सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, इसका क्या फॉर्मूला है ये आप लोग कमेंट करोगे मुझे, ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है। फिर से सुन लो, सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नंबर्स या सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स एंड सम ऑफ कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, ठीक है, एंड फर्स्ट कंसेक्यूटिव, ठीक है, मतलब सडनली आप किसी भी सीरीज से शुरू करोगे, जैसे आपने इवन नंबर सुन के ये सोच लिया कि 62 प्लस 63 प्लस 62 प्लस 64 प्लस 66 प्लस 68 प्लस 70, वो नहीं होगा। फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, फर्स्ट एन ऑड नंबर्स, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके, यहाँ पे देखो मैं एकदम बेसिक से ही जाऊंगा, क्योंकि अगर ग्रेड 3 ग्रेड 4 का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देख रहे हैं तो हम लोग बेसिक से सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, सॉल्व करना आना चाहिए। ज़्यादा अगर हम लोग ट्रिक्स में जाएंगे तो देखो ट्रिक्स बोल के कुछ ऐसा होता है नहीं, ठीक है, ये मेरा मानना है। ट्रिक्स बनता है कंसेप्ट से, और कंसेप्ट मतलब कंसेप्ट का लेवलिंग होता है कि आप कितना डीप कंसेप्ट तक जा सकते हो, और ट्रिक बेसिकली बहुत डीप कंसेप्ट से ही बनता है। तो ज़्यादा डीप कंसेप्चुअल लेवल पे मैं आपको लेके जाऊंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि हमने पहले से इतना ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है, ठीक है। तो एकदम डीप कंसेप्ट वाला चीज़ें कैट मैट या एसएससी बैंकिंग के लेवल पे होता है। तो एडीआरई ग्रेड 3 ग्रेड 4 में क्या है कि ज़्यादा बड़ा क्वेश्चंस भी नहीं आएगा। क्वेश्चंस अगर 2-3 लाइन वाला आ भी रहा है, ठीक है, उसको हम लोग अगर एकदम सिंपल कन्वेंशनल वे में भी कर रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत कैलकुलेशन फास्ट है तो बेटर है, ठीक है, कन्वेंशनल वे में भी कर रहे हैं तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, 7 फ्रेंड्स spent rupees 16 each on a project and the 8th friend spent rupees 35 more than the average expenditure of all 8 of them, ठीक है। तो what is the total money spent by them, तो क्या बोला है कि 7 फ्रेंड है, उन्होंने 16 रुपए ईच, हर एक ने 16 रुपए खर्चा किया एक प्रोजेक्ट पे। तो यानी उन्होंने कितना खर्चा कर लिया, 16 इंटू 7, 112 रुपए खर्चा कर लिया उन्होंने। अच्छा, एंड द 8th फ्रेंड स्पेंड 35 मोर देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 8 ऑफ देम। अब देखो 8th फ्रेंड ने कितना खर्चा किया, इसको मैं x मान लेता हूं, ठीक है। 8th फ्रेंड ने कितना खर्चा किया, इसको मैं x मान लेता हूं। तो x इज इक्वल टू 8th फ्रेंड का जो खर्चा है ये क्या है, ये तो बोला है ना, एंड द 8th फ्रेंड स्पेंड, कितना स्पेंड किया, इज इक्वल टू कितना है, 35 ज्यादा है, ठीक है। तो प्लस 35 ज्यादा है, किससे 35 ज्यादा, देन द एवरेज एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल 8 ऑफ देम, इन सबका जितना एवरेज है उससे 35 ज्यादा। तो सबका एवरेज कितना है बताओ, एवरेज क्या होता है, एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है सम बाय नंबर, ठीक है, एवरेज होता है सम बाय नंबर। तो सम 8 लोगों का सम, अभी देखो 7 लोगों का सम तो आपको पता ही है 112, फिर 8वें फ्रेंड ने कितना खर्चा किया x, ठीक है, और टोटल यहां पे कितने लोग आ गए, 8 हो गया। चलो अभी यहां पे एलसीएम ले लो आप, 8, ये होगा 112 प्लस x प्लस ये होगा इंटू 8 हो जाएगा। सो 8 इंटू 35 कितना हो जाएगा, 8 पंजे 40 और इधर 240, ये इधर जाके कितना हो जाएगा, 8x इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर दो लगे हाथों, तो यहां पे कितना हो जाएगा 392 प्लस x इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 7x इज इक्वल टू 392। अब आप काट दो इसको, 7 से काटोगे तो कितना आएगा 30 नहीं 56। तो x का वैल्यू कितना आया 56। अभी यहां पे क्या बोला है, व्हाट इज द टोटल मनी स्पेंट बाय देम। तो देखो जो 8वां बंदा है उसने कितना खर्चा किया, x खर्चा किया, उसने खर्चा किया 56,
तो यहाँ पे 56 ऐड कर दो। देखो 7 लोगों ने तो 112 रुपए खर्चा किया ही था, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 168। तो 168 विल बी योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? देखो एक एक लाइन पढ़ो एंड लाइन पढ़ पढ़ के आप लोग एक इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन बना के उसको सॉल्व करो। ठीक है, समझ में नहीं आए तो आप लोग रिवीन कर लो, रिवीन करके इस चीज को फिर से देखो। ज्यादा कुछ दिक्कत होता है तो आप लोग कमेंट में मुझे बता देना। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। बैट्समैन हैज अ डेफिनेट एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। ठीक है, क्रिकेट में जो बैट्समैन होता है, ओके, हैज अ डेफिनेट एवरेज फॉर 11 इनिंग्स। That batsman scores 120 runs in his 12th innings, due to which his average increased by 5 runs. Accordingly, what is the average of the batsman after 12 innings? यहाँ पे ज़्यादा आप क्रिकेट का नॉलेज यूज़ मत करो, क्योंकि क्रिकेट में क्या होता है कि वो बैट्समैन आउट हो रहा है कि नहीं, ठीक है, उस पे भी एवरेज वगैरह डिपेंड करता है। यहाँ पे नॉर्मल नंबर की तरह है, या आप इसको मार्क्स की तरह देखो कि एक स्टूडेंट है, उसने 11 एग्जाम दिया है, ठीक है, 11 एग्जाम दिया है, दैट बैट्समैन स्कोर्स 120 रन्स इन हिज 12th इनिंग्स, यानी 12वें एग्जाम में, 12th एग्जाम में उसको कितना मार्क्स मिला, 120 मार्क्स मिला, ड्यू टू विच उसका एवरेज 5 मार्क्स से बढ़ गया। अकॉर्डिंगली व्हाट इज द एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 12 इनिंग्स? ओके, अभी देखो उसने 11, मैं पूरा स्टूडेंट का एग्जांपल ले रहा हूं, ठीक है, तो उस स्टूडेंट ने 11 एग्जाम दिया है, राइट, तो अभी 11 एग्जाम में उसका एवरेज कितना है, पहले हम लोग ये डिसाइड करते हैं। तो 11 एग्जाम में उसका एवरेज है x, ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर। ठीक है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर। एवरेज है x, सम का पता नहीं है, एग्जाम दिया है 11, तो सम क्या आ गया 11x। यह है 11 एग्जाम्स का सम, यानी बैट्समैन के लिए 11 मैचेस का टोटल स्कोर, उसका 11 मैचेस का टोटल स्कोर कितना हो गया 11x। अब क्या बोला है कि 12वें इनिंग्स में उसने 120 रन किया है, यानी 12th एग्जाम में स्टूडेंट ने 120 मार्क लेके आया, जिसके कारण उसका एवरेज 5 बढ़ गया। अभी फिर से वही फॉर्मूला लिखो, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर। एकदम बेसिक से मैं बता रहा हूं, हर क्वेश्चन इसी से सॉल्व होगा। ठीक है, जो भी थोड़ा बहुत डेविएशन रहेगा, कुछ अलग सोच रहेगा, वो इसी फॉर्मूले में हम लोग इनकलकेट करेंगे। समझ में आ रहा है? बट मुद्दा जो ब्रह्मास्त्र है वो यही फॉर्मूला है हमारे पास, राइट? ओके, एवरेज कितना है? एवरेज हो गया x प्लस 5, क्योंकि बोला 5 बढ़ गया एवरेज। सम क्या होगा? अच्छा, सम से पहले नंबर क्या होगा, 12 मैचेस का, यानी 12 एग्जाम का है तो 12 होगा। सम क्या होगा? देखो 11 मैचेस का, 11 एग्जाम्स का जो टोटल स्कोर है वो है 11x, प्लस 12वें एग्जाम में या 12वें मैच में उसने स्कोर किया 120, बस हो गया। मल्टीप्लाई करो, 12x प्लस 60 इक्वल टू 11x प्लस 120। ये 11x इधर जाके माइनस होगा, ये 60 इधर जाके माइनस होगा, x इक्वल टू क्या आ जाएगा 60। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द बैट्समैन आफ्टर 12 इनिंग्स? ठीक है, देखो x तो मैंने माना था 11 इनिंग्स का, x मैंने माना था 11 इनिंग्स का एवरेज। ठीक है, 11 इनिंग्स का एवरेज x हो जाएगा। अब आफ्टर 12 इनिंग्स उसका एवरेज कितना होगा, x प्लस 5, ये है ना, x प्लस 5 हो जाएगा, तो x प्लस 5 यानी कितना होना चाहिए 65। ठीक है, 65 विल बी आवर आंसर। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट में देख लेता हूं, ये तो सही था। देखो, द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30। What will be the new average if one of the number is increased by 30 and 5 of the rest number is decreased by 4 each? Okay. अभी देखो यहां पे क्या किया गया, इन सारे क्वेश्चंस को करने का ट्रिक समझो। एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर, सही है। एवरेज कितना है? द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 30, तो एवरेज है
30, ठीक है। सम तो पता नहीं, नंबर कितने हैं 10, तो सम कितना आ गया, सम आ गया 300। क्लियर है। अब मुझे फिर से एवरेज निकालना है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर। क्यों फिर से एवरेज निकालना है, क्योंकि कुछ नंबर्स में अदला बदली किया गया है, ठीक है। अब क्या अदला बदली किया गया देखते हैं। देखो नीचे तो 10 ही होगा क्योंकि वो 10 ही नंबर है, ठीक है। नंबर्स ना गायब हुए हैं, ना हटाया गया है, ना नए नंबर्स को लेके आया गया है। सिंपल क्या किया गया है, जो हमारे पास पहले से नंबर से उनको ही चेंज किया गया है, राइट। तो एक नंबर को 30 से बढ़ा दिया गया, तो देखो सम जो पहले का 300 है वो तो जो है वो रहेगा। अब उसमें क्या क्या चेंजेस है, घटाया गया बढ़ाया गया, वो देख लो आप। एक नंबर 30 से बढ़ाया गया तो ये +30 हो जाएगा। अभी बचे हुए 9 नंबर हैं, 9 में से 5 नंबर को 4 से डिक्रीज किया गया, तो 5 नंबर को 4 4 4 4 4 से अगर कम कर देंगे तो यानी 20 कम कर रहे हैं हम लोग, तो अल्टीमेटली यहां पे क्या हो जाएगा 300, सॉरी 3 तो रहेगा नहीं, ये 30 - 20 10, तो ये हो जाएगा 310 डिवाइडेड बाई 10, कितना हो गया 31। सो 31 विल बी योर फाइनल आंसर। अब देखो इसको अगर आपको थोड़ा सा डायरेक्टली करना था तो आप कैसे कर सकते थे इसको, कि एवरेज तो 30 है। अब देखो और क्या क्या चेंज हो रहा है, ये हो रहा है +30, यहाँ पे हो रहा है -20, तो हो गया 10, तो 10 बढ़ रहा है ओवरऑल, बट कितने नंबर्स में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये 10 ये 10 नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो 1 बढ़ रहा है एवरेज, एवरेज 1 बढ़ रहा है तो कितना होगा 31। समझ में आया, नहीं आया तो मैं फिर से समझाता हूं। हमारा एवरेज था 30, ठीक है, इसको 30 रखो। एक नंबर 30 बढ़ा, 5 नंबर 4 करके बढ़ा तो 20 कमा तो 20, 30 - 20 कितना हुआ 10। तो मुद्दा बात है कि 10 बढ़ रहा है, बट ये 10 कितने नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि हमारे पास 10 नंबर्स है तो 10 नंबर्स में ये 10 जो बढ़ा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हर एक नंबर के पास ओवरऑल कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ेगा, यानी एवरेज कितना बढ़ा 1 बढ़ा, तो पहले 30 था अभी हो जाएगा 31, ठीक है। The average of 32, 30, 34, 38, 21, 26 and x is 30. What will be the value of x? ये हो गया आपका होमवर्क, क्योंकि ये बहुत ही एक चुल्लू सा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ A, B, C is 45. The average weight of A and B is 40 and that of B and C is 43. Find the weight of B. बहुत सारे ट्रिक से किया जा सकता है, हम लोग बट सिंपली करेंगे। अच्छा अभी आप एक बात समझो, हम लोग बार बार फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला यूज नहीं करके हम लोग डायरेक्ट भी तो कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, कि हम लोग बार बार लिख रहे हैं एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर, तो यहां पे कितने लोग हैं 3 लोग हैं, ठीक है। एवरेज कितना है इनका 45 है, सम निकालना है तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135। तो हम लोग ऐसा बार बार इतना नहीं लिख के, ठीक है, नहीं लिख के हम लोग डायरेक्टली कर सकते हैं ना, कि 3 लोग हैं 45 करके, तो 45 इंटू 3 कितना हो जाएगा 135। एवरेज वेट ऑफ ए एंड सॉरी एवरेज वेट ऑफ सॉरी अगेन एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी, तो 2 लोग हैं 40 करके, तो कितना हो जाएगा एवरेज 80 एंड दैट ऑफ बी एंड सी इज 43, 2 लोग हैं 43 करके, तो कितना हो जाएगा एवरेज 86। तो निकल ही गया ना, देखो आप a प्लस बी प्लस सी कितना आया 135, इनका सम है ना ये वाला। फिर a प्लस बी कितना आया, a प्लस बी आया हमारा कहां गया 80, b प्लस सी कितना आया, b प्लस सी आया 86। बस आपको b निकालने बोला है, बहुत सिंपल है बहुत सिंपल है। आप क्या करो a प्लस बी यहां से हटा दो, ये a प्लस बी कितना होगा 80। अब बताओ कि c का वैल्यू क्या आएगा, ये 135 है ना, 80 के साथ मैं क्या ऐड करूं कि 135 आ जाए, बहुत सिंपल है 55, 80 प्लस 55 भी 135 आएगा, हो गया।
जैसे ही C निकल गया, C का वैल्यू यहां पे बैठा दो। अब बताओ कि ये कितना होगा? B प्लस 55 इज 86, तो 55 के साथ में क्या ऐड करूं कि 86 हो जाए? 31 हो गया, B निकल गया। ठीक है, तो क्यों ना हम लोग सिर्फ इतना पार्ट ही लिख के कर ले डायरेक्ट, इतना फॉर्मूला लगाने का क्या जरूरत है? अभी हम लोग 5वें क्वेश्चन में है, ठीक है, अभी हम लोग 5वें क्वेश्चन में है, तो वी कैन मैनेज द थिंग्स। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत इस चीज को मतलब कैलकुलेशन को मैनेज कर सकते हैं, क्वेश्चन से डायरेक्ट थोड़ा बहुत कैलकुलेट कर सकते हैं। बार बार a इज इक्वल टू एस बाई एन, ए इज इक्वल टू एस बाई एन लिखने का इतना जरूरत नहीं है, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एवरेज वेट ऑफ 21 वर्कर्स इन द शॉप इज 45। ठीक है, यहां पे भी आप मल्टीप्लाई कर दो कि 21 वर्कर्स का जो एवरेज है वो 45 है। ठीक है, 21 वर्कर्स का जो एवरेज है वो 45 है, तो ओवरऑल वेट कितना होगा? 45 इंटू 21 करके देख लो, 945 आएगा। 45 इंटू 20 900 और एक 45 945। इफ द वेट ऑफ द शॉप मैनेजर इज इंक्लूडेड द एवरेज इंक्रीज बाई 3। ठीक है, यानी अगर शॉप मैनेजर आ गया यानी 22 लोग हो जाएंगे। ठीक है, 22 लोग हो गया तो एवरेज 3 बढ़ जाएगा यानी 48 हो जाएगा। तो 48 करके ये कितना आएगा देख लो, 960 1056 आएगा। बाकी आपका होमवर्क है, ये आप लोग निकालना, मैंने कर ही दिया। ठीक है, आधा आधा क्या पूरा ही कर दिया, आप माइनस करो आंसर आ जाएगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड वाइज इस चीज को लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलो ये क्वेश्चन अभी मैं पूरा फुल्ली सॉल्व करूंगा, फिर और एक दो क्वेश्चन आपको होमवर्क मिलेगा। अ न्यू स्टूडेंट हैविंग वेट 49 kg join a class of 43 students and the average weight of the class reduces by 0.5. What is the new average of the weight of the new average weight of the class? ठीक है, तो कन्वेंशनल प्रोसेस से जाएंगे आराम से। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो आप ये डिसाइड करो कि वो जो नया बंदा है वो ज्वाइन करने से पहले वेट कितना था? x, एवरेज वेट कितना था? x। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर। एवरेज मैंने मान लिया x, सम का आता पता है नहीं, टोटल लोग पहले थे 43, तो सम कितना था? 43 स्टूडेंट्स का पहले का सम कितना था? 43x, सिंपल है। अच्छा, अब फिर से मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, एवरेज इज इक्वल टू सम बाई नंबर। अब एवरेज क्या हो गया? रिड्यूसेस बाय 0.5, यानी एवरेज हो गया x माइनस 0.5। ठीक है, ओके। सम कितना हो गया? सम से पहले नंबर कितना हो गया? 44 बंदे हो गए, अभी 44 स्टूडेंट हो गए। अ न्यू स्टूडेंट हैविंग वेट ऑफ 49 kg जॉइन ए क्लास। सम कितना होगा? देखो 43 स्टूडेंट्स का सम तो 43x था, यहां तक तो सही है कि 43 स्टूडेंट्स का ओवरऑल सम था 43x। अब नया जो बंदा 44th वाला जो स्टूडेंट आया है वो उसका वेट ऐड होगा 49, ये इधर मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू एक्स 44x, 44 इंटू 0.5 यानी आधा, माइनस 22, 43x प्लस 49। अब यहां पे क्या होगा देखो, ये 43x इधर आके माइनस हो जाएगा, ये 22 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा? x इज इक्वल टू 71। तो व्हाट इज द न्यू एवरेज ऑफ द वेट ऑफ द क्लास? अब 71 आंसर दोगे, आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि 71 क्या है? पहले का एवरेज है ना भाई। यहां पे देखो 71 क्या है? पहले का एवरेज है, x का वैल्यू निकला। अभी एवरेज कितना है? अभी एवरेज है x माइनस 0.5, यानी 71 माइनस 0.5, आंसर क्या होगा? 70.5। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका होमवर्क है, मैं आपको हिंट दे देता हूं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ, नहीं चलो ये मैं करवा ही देता हूं, क्योंकि इसमें एवरेज जो सम मैंने फॉर्मूला बताया था वो थोड़ा यूज हो जाएगा, तो चलो प्रैक्टिस भी हो जाएगा। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 23 मल्टीपल्स ऑफ 73? सॉरी 17। 17 का पहला 23 मल्टीपल समझ में आया? बहुत लोगों को तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया। व्हाट इज द एवरेज ऑफ फर्स्ट 23 मल्टीपल्स ऑफ 17, यानी 17 का, देखो ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का,
17 का मल्टीपल्स क्या क्या होता है, 17 वन 17, ठीक है, फिर 17 टू 34, फिर 17 थ्री 51, फिर ऐसा कर करके देखो ये है मल्टीपल नंबर 1, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, तीसरा मल्टीपल, ऐसा 23 मल्टीपल्स है, 23 नंबर्स यहाँ पे आएंगे, या फिर आप बोल सकते हो 23 टर्म्स आएंगे यहाँ पे, या फिर आप बोल सकते हो 23 मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैंने बीच में प्लस दिया, आप बोलोगे कि सर प्लस क्यों दिया है, यहाँ पे तो एवरेज बोला है, सम थोड़ी ना बोला है, बट देखो एवरेज का फॉर्मूला ही होता है सम बाई नंबर। अच्छा एक मिनट, मैं पिछले स्लाइड्स में कुछ मिस किया क्या, मैं एक बार देख लेता हूं, मिस तो नहीं है, अच्छा ठीक है। अच्छा, एवरेज होता है सम बाई नंबर, राइट। तो अभी देखो सम तो हमको चाहिए ही वैसे भी, हाँ डायरेक्ट एवरेज भी आप निकाल सकते हो फॉर्मूले से, बट हाँ सम से ही निकाल लो, मैंने आपको स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में सम का ही सारा फॉर्मूला दिया। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे आप, 17 कर लोगे कॉमन, फिर इंटू अगर करोगे तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस ये लास्ट में आएगा 23। आप अगर इस चीज को ध्यान से देखोगे, ये बेसिकली क्या है, ये है सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला देख लो सब लोग, ये रहा सम ऑफ n नेचुरल नंबर, फॉर्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। n क्या है, कितना टर्म्स है, कहां तक लिखा गया है, ठीक है। तो इसका सम हम लोग निकाल लेंगे यहां पे, कोई इशू नहीं है। n क्या है 23, n इंटू एन प्लस वन, फॉर्मूला ये पे लिख देता हूं, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, ठीक है। तो 23 इंटू 24/2, तो ये आ जाएगा 12, 12 इंटू 23, देख लो बहुत इजी है। 17 इंटू 12 इंटू 23 कितना आएगा भाई लोग, 12 इंटू 3 36, 276। ये हो गया सम, मैंने 17 से मल्टीप्लाई किया नहीं अभी तक, ये हो गया सम, ठीक है। 17 के सारे मल्टीपल्स का सम हो गया ये, बट यहां पे हमने एक गलती किया, क्या पता है, यहां पे मुझे ये मल्टीप्लाई करना ही नहीं था, इसको करो ही मत मल्टीप्लाई, इसको आप ऐसे ही रखो, 17 इंटू 23 इंटू 12, ऐसे ही रखो इस चीज को, कोई इशू नहीं है। ये आ गया सम। अब एवरेज निकाल लो, सम कितना है, 17 इंटू 23 इंटू 12, मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आंसर आएगा, नहीं करोगे तो ऐसे ही रहेगा। नंबर्स कितना है भाई, 23 मल्टीपल्स बोला गया है ना, 23 मल्टीपल्स मैंने यहां पे लिखा ही है, 23 नंबर्स, 23 टर्म्स, 23 नंबर्स ही है। अब पता चला क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया हमने। अब क्या हो जाएगा ये, 17 इंटू 12, 12 इंटू 7 84, एंड 12 इंटू 1 12 और 8 204, दिस विल बी योर आंसर। समझ में आया। तो अभी एक ट्रिक निकाल लें इसके लिए, ठीक है, कि अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो क्या करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आया, फर्स्ट 23 मल्टीपल्स ऑफ 5, फर्स्ट 23 मल्टीपल्स ऑफ 11, या फर्स्ट 18 मल्टीपल्स ऑफ, अगर कोई दूसरा नंबर दिया है तो क्या करना है। देखो अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो इसी का मैं बता रहा हूं, अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो क्या होगा, जो भी ऑड नंबर होगा, जैसे मान लीजिए मैंने n पकड़ लिया इसको, ठीक है, n नहीं y ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ऑड नंबर है, ऑड नंबर को 1 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो, सुनो, ऑड नंबर को 1 से ऐड करके 2 से डिवाइड कर लो और इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, यहां पे जो भी रहेगा वही वही हुआ है एक्चुअली में, देख लो। 23 प्लस 1 कितना हो गया 24, 24/2 कितना हो गया 12, 12 इंटू 17, देखो लास्ट में तो वही हुआ है ना, 12 इंटू 17, बाकी सब कुछ कट कटा गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, अगर यहाँ पे ऑड नंबर है तो +1 करके 2 से डिवाइड इनटू जिस नंबर का निकालने बोला है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, क्लियर है। चलो
आप लोग सोचना इसमें, अगर इवन नंबर होगा तो कैसे होगा। ओके, ये वाला होमवर्क नहीं, चलो ये तो करना ही पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन मैं होमवर्क दे दूंगा आप सभी को, ठीक है। ये एबीसीडी वाला, एबीसी वाला एक क्वेश्चन क्या था ना, वैसा ही ये वाला क्वेश्चन। ओके, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर इज 49। तो फॉर्मूला लिखते हैं, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर। एवरेज कितना है, 49 है। कितने नंबर्स है भाई, 7 नंबर्स है। सम क्या है, सम पता नहीं है, मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, 343 आएगा सम। तो यहां तक निकाल के बैठे रहे क्या, और तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। यहां पे लार्जेस्ट होगा, सॉरी, ठीक है, लार्जेस्ट होगा। व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स। अब देखो यहां पे क्या ध्यान दो, द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 45। यहां पे क्या किया हमने, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर किया, एवरेज 49 है, ठीक है। नंबर कितना है, नंबर 7 है, मल्टीप्लाई करके सम निकाल लिया 343। इसके आगे क्या करें, 7 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है। अगर 7 नंबर, अगर ये वर्ड नहीं होता ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे डेड था, ये क्वेश्चन आगे बढ़ ही नहीं पाता। बट 7 कंसेक्यूटिव नंबर बोला है तो कुछ अपना दिमाग लगाओ भाई लोग, कुछ अपना दिमाग लगाओ। कंसेक्यूटिव नंबर्स कैसा होता है, x+1, मैंने पहला नंबर ले लिया x+1। देखो बहुत लोग ऐसा लेंगे x+1, x+2, x+3, ठीक है। बट मेरा पर्सनल आदत यह है कि मैं x+1 से शुरू करता हूं, तो एक सिमेट्रिसिटी बना हुआ रहता है, ठीक है। तो x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6, x+7, सही है, समझ में आ गया। तो ये है 7 नंबर। अब ये 7 नंबर कुछ भी हो सकता है, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, या फिर 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, या फिर 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। अब इनका सम देखो भाई लोग, कैसे लिखोगे आप लोग, सम करना है, इन सबको ऐड करना है। क्या करना है, इन सबको जोड़ना है, आपको जोड़ना है। तो जोड़ोगे तो 7x आएगा ना, x कितनी बार है, x देख लो कितनी बार है, यहाँ पे 7 बार है। प्लस नंबर्स को जोड़ो, 1 + 2, लेजर पॉइंटर का यूज कर लेता हूं, 1 + 2 3, 3 + 6, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 + 6 21, 21 प्लस, यहां पे भी स्क्रीन से देख लेता हूं, 21 + 7 28, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 28। अब क्या होगा, अब ये 28 इधर को आएगा, 343 - 28, सिंपल सा बात है, यहां पे कितना आएगा, 315 आएगा, ठीक है। तो माइनस करते रहे आप लोग ना, ऐसा कर लेना कि 343 माइनस अगर 30 करेंगे, ठीक है, तो कितना आएगा, तो आएगा 313, बट 2 ज्यादा है तो 315 आएगा, 7x, ठीक है। 7 से इसको काट दो, 7 × 4 28 बचा, 3 3 और 5 35, 7 × 5 35, 45 आ गया। देखो ऑप्शन में 45 नहीं है, मैं एग्जामिनर होता तो मैं ऑप्शन में 45 देता, क्योंकि बहुत बच्चे यूजुअली ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू 45 निकल गया तो आंसर 45 है, मार्क कर देगा, ठीक है। बट ये क्वेश्चन भूल जाते हैं, क्योंकि देखो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दिस नंबर, ये क्वेश्चन हमने बहुत करीबन 2-2.5 मिनट पहले पढ़ा था, एंड इन सब के चक्कर में ये पूरा सॉल्व करते करते वो मेन क्वेश्चन दिमाग से हट जाता है, ठीक है। ये बहुत बार होता है, मेरे साथ भी हुआ है ऐसा, ठीक है। सो व्हाट इज द लार्जेस्ट ऑफ दीज नंबर्स, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर तो भाई ये है ना, x + 7, यानी 45 + 7 कितना आएगा, 42, ब्लू कलर से मार्क कर देता हूं, सॉरी 52 आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको आज का सेशन समझ में आया होगा, ठीक है, पसंद आया होगा। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन, ये आपको एज ए होमवर्क करना है। सो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग टू मी इतने धैर्य के साथ। एंड अगर आपको सेशंस अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, फीडबैक भी करो कि अगर कुछ चेंजेस करना है, ठीक है, कुछ डाउट है तो ज़रूर कमेंट करो, ठीक है। एंड थोड़ा लीस्ट इंपॉर्टेंस वाला चीज़ हमको थोड़ा बहुत कमेंट से मोटिवेट भी कर देना। एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इज, आप लोग शेयर करो वीडियोस को। शेयर करने से क्या होगा ना, कि बहुत लोग को जानने को मिलेगा, बहुत लोगों को अच्छा कंटेंट मिलेगा फ्री में, राइट।
तो जैसे आपका बेनिफिट हो रहा है, बाकी आपके और जान पहचान के लोगों का भी बेनिफिट होगा। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो दैट आपको जो आने वाले वीडियोस है उसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, स्टडी वेल एंड स्टडी हार्ड। ऑल द बेस्ट एवरीवन, साइनिंग ऑफ।